सनातन परंपरा में कई संत द्वैत, अद्वैत तथा विशिष्ट अद्वैत का दर्शन देते हैं। यहाँ तीनों को अलग समझकर अलग-अलग विचारधारा के पंथ स्थापित कर दिए गए। लेकिन हकीकत में ये तीनों ही सत्य हैं और तीनों एक बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा है। ये बात जिसे मनुष्य अपने धर्म, संस्कार, परंपरा या मान्यता से देखता है, उससे परे आध्यात्म से जुड़ी है। ये आध्यात्म के मार्ग पर जो भी मनुष्य चलता है, उनके अनुभवों की व अनुभवों में बदलाव की स्थिति है। ये वो ज्ञान है जो हर व्यक्ति के पृथक अनुभव से अलग-अलग वक्त में उनके आध्यात्म के मार्ग में प्रकट होता है। जब मनुष्य अपने धर्म, कर्म व मोक्ष को समझ अपने अस्तित्व को जीवात्म रूप में देखना सीख जाता है, तब ये अनुभव प्रकट होते हैं। मनुष्य जब जन्म लेता है, तब वह अबोध बालक रूप में होता है। वहां ना किसी मैं का भाव है, ना तुम। वहां प्रकृति ममता के रूप में उसका लालन पालन करती है। यह अवस्था मनुष्य जीवन में अद्वैत की स्थिति उत्पन्न करती है। लेकिन यहाँ को जागृति नहीं है, अतः ये अद्वैत अपने शून्य अवस्था में ही रहता है। यहाँ दर्शन दूसरों को प्राप्त है, लेकिन स्वयं वह शिशु अपने उस अद्वैत रूप से अवगत नहीं है। यहाँ एक ही सत्य है, प्रेम। इसीलिए कृष्ण ने बाल लीला कर संसार को दर्शन दिए उस अबोध शून्य अद्वैत स्वरूप में। हालांकि कृष्ण उस अवस्था में स्वयं अबोध नहीं थे, लेकिन उन्होंने अबोध रहकर उस लीला में बाल्यपन के दर्शन दिए। इसीलिए मनुष्य को यहाँ शिशु अवस्था में बाल गोपाल के दर्शन प्राप्त है, जो शून्य अद्वैत है, परमात्मा का निश्चल निर्मल स्वरूप। लेकिन जब अन्नप्राशन संस्कार होता है, तो वहां शिशु प्रकृति द्वारा ममता के पान से प्रकृति के भोग में प्रवेश करता है, अर्थात अपने कर्म के संसार में। यहाँ वो अपनी इंद्रियों से अवगत होता है। मनुष्य को सप्तेंद्रियां प्राप्त है। 5 इंद्रियां दृष्टि, स्पर्श, स्वाद, गंध, श्रवण और बाकी 2 इंद्रियां सुषुप्त रहती है। ये सब में अलग है, लेकिन सब में मौजूद है। ये अभी मनुष्य की जानकारी में नहीं है, ना ही उसके बस में रहती है। और सप्तेंद्रिय डायरेक्टली सोल से कनेक्टेड होती है, जिसे यानी सोल को हम सबकॉन्शियस स्टेट में रखते हैं। इसीलिए सप्तेंद्रिय भी सबकॉन्शियस स्टेट से ही गवर्न होती है। अतः ज्यादातर लोग 6 इंद्रियों के साथ ही जीवन जीते हैं। 5 इंद्रिय जिन्हें कर्मेंद्रिय भी कहते हैं, और छठी इंद्री जो हम अपने लाइफ के चॉइसेस, कंजम्पशन पैटर्न, सराउंडिंग, सोसाइटी, एजुकेशन, फैमिली और ऐसे सभी फैक्टर से इन्फ्लुएंस होकर डोमिनेंटली अपने पर्सनैलिटी में ढाल लेते हैं। ये षष्ठेंद्रिय ही होती है जो भौतिक संसार में लगभग हर व्यक्ति की कर्मेंद्रियों का जीवन में इस्तेमाल करती है। इसे इसकी प्रकृति से देखें तो अहम भाव कह सकते हैं, और इसके रूप से देखें तो मन बुद्धि से देख सकते हैं, क्योंकि जो विचार और भाव प्रकट होते हैं वे मन बुद्धि से ही होते हैं, और दोनों ही मूल रूप में अहम भाव प्रकट करता है। अतः षष्ठेंद्रिय इसको हम अहम से भी जान सकते हैं। ये अहम इंद्री प्रकृति के भोग से प्रारंभ होती है, जहाँ पहले बालक अपनी पंचेंद्रियों से अवगत होता है, और यदि स्वीकृति हो तो अपनी षष्ठेंद्रिय को भी पहचान लेता है। लेकिन सब इसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं, जैसे कि ईगो, सेल्फ, प्राइड, अहंकार, स्वाभिमान आदि। ये हकीकत में हमारी षष्ठेंद्रिय ही है जो हमारे मन में ये भाव जगाकर हमारे अस्तित्व से जुड़ जाती है, और ये ही इंद्री बाकी 5 इंद्रियों का प्रयोग कर जीवन में कर्म करती है। यही इंद्रिय निर्णय लेने की क्षमता देती है। पंचेंद्रियों का ज्ञान हमें बाल्यावस्था में अन्न भोग से प्राप्त होता है, लेकिन षष्ठेंद्रिय का ज्ञान हर मनुष्य को उसके जीवन की दिशा, कर्म, दायित्व तथा अनुभवों से होता है। किसी में यह इंद्रिय बहुत कम उम्र में ही परिपक्व हो जाती है, और कुछ में जीवन भर दबी सी मध्यम अवस्था में ही रहती है। जो षष्ठेंद्रिय से अवगत नहीं हो पाते, वे अपनी पंचेंद्रियों का उपयोग स्वयं नहीं कर पाते और स्लेव पर्सनैलिटी बन दूसरों के लिए उनका उपयोग करते हैं, और ऐसे व्यक्ति अपना आत्मसम्मान खोकर जीवन जीते हैं। यहाँ एक बात जान लेनी चाहिए कि षष्ठेंद्रिय का विकास सभी में होता है। यहाँ इसकी परिपक्वता अर्थात शक्ति तब आती है जब हम इसे अवगत होकर इसे स्वीकार कर लें, क्योंकि यह अहम भाव को जन्म देती है। हम अपनी पंचेंद्रियों से जितना और जैसा भोग करते हैं, उतनी और वैसी ही षष्ठेंद्रिय का विकास होता है।